नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्रीहरि जी भक्ति में। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में मैं आपको शकुनी मामा के बारे में 7 ऐसे अनजाने फैक्ट्स और 3 सबसे खतरनाक चालों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे फिट कर दें। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कर्मों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में खूब उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। आओ जानते हैं शकुनी मामा के 7 रहस्य एवं 3 चालों के साथ। शकुनी पहला, शकुनी के माता पिता। शकुनी नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गंधार के राजा सुबाल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। जेल में शकुनी। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता ही नहीं था। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में उसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखा मारने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई ही जीवित ना भी बचे तो उनका पुत्र जीवित बचे, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। नंबर 3, जेल से मुक्त हुआ शकुनी। एक एक करते करते सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की तो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए उसने अपने देश वापस लौट जाने के लिए हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने के लिए कहा, या तो फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। बदले की भावना। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही देकर उन्हें मार दिया था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से तड़पते हुए मरते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है और शकुनी ही बता सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि अपने बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का मामा बन गया। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया।
सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर और धृतराष्ट्र का आदित्य पद जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनि ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पाश में बांध लिया। शकुनि ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनि की यह जब चाल सबको पता चली, शकुनि की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो तो उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं गलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। नंबर 6, शकुनि के पास है। यह बहुत कम लोग को मालूम होगा कि शकुनि के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनि ने उनकी कुछ हड्डियों पर अपने पास रख ली थी। शकुनि जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह लगा दिया था। नंबर 7, शकुनि का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनि ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनि जितनी नफरत कौरवों से करता था उतने ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनि ने अनेक कष्ट दिए थे। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनि का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं शकुनि के 3 सबसे खतरनाक चालें। पहली चाल। एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनि मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी का गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया गया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुप ने भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया। फिर निश्चेत भीम को गंगा के ऊंचे तट पर जल में ढकेल दिया गया। अन्य पांडवों को इसका भान बिल्कुल नहीं था। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपना विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्त्रों हाथियों का बल भर देता है। दूसरी चाल। शकुनि की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया गया और जहां लक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मार डालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनि की चाल का खुलासा किया। तब पांडवों ने विदुर की एक विश्वास पत्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पर जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी कि पांडव लक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए, लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ने ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। तीसरी चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार हो गया और उनकी शक्ति बढ़ गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनि ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा धृतक्रीड़ा का आयोजन करवाया, लेकिन पांडवों को यह पता नहीं था कि शकुनि के पास से केवल उसके इशारे पर ही चलते हैं। इसलिए खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अगली वीडियो कौन से विषय पर चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।